आप सभी का प्रताप ग्लोबल एसटीडीज चैनल पे स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के यूपी बोर्ड संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ। इससे पहले कल एक प्रश्न कराया था और आज भी एक ही प्रश्न कराएंगे। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं। हमारा है, कह रहा है, ये प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, यहाँ पे बी नहीं है, ये बीटी होगा। क्या होगा? बीटी। ठीक है, यहाँ पे बीटी है। कह रहा है बीटी से आप क्या समझते हैं? बीटी कपास का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो बीटी कपास, बीटी से आप क्या समझते हैं? बीटी कपास का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं बीटी क्या है। कह रहा है बीटी एक प्रकार का जैव प्रौद्योगिकी समाधान है जिसका उपयोग कृषि में फसलों को कीटों से बचाने के लिए किया जाता है। बीटी का पूरा नाम बैसिलस थुरिनजिएंसिस है। ठीक है, तो बीटी का मतलब होता है कि ऐसे कृषि में उपयोग करते हैं जिससे कि फसल जो होती है उसमें कीटों का रोका जा सके। ठीक है, कीट ना लगे। आगे देखते हैं। कह रहा है यह मिट्टी में पाया जाने वाला एक जीवाणु है जो विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन कुछ विशिष्ट कीटों जैसे झल्लियों और भृंग के लिए जहरीले होते हैं, लेकिन मनुष्यों, पशुओं और अन्य लाभदायक कीटों के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। ठीक है, तो जो जो फसल है इसके सबसे जहरीले कीट के लिए तैयार होते हैं और यही जो मनुष्यों और कीटों के लिए सुरक्षित माने जाते पशुओं के लिए। ठीक है, तो ये है आपके बीटी कपास का महत्वपूर्ण। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। बीटी कपास का अब उदाहरण देखेंगे। कह रहा है बीटी कपास का उदाहरण। बीटी कपास एक आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है। इसे समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। ठीक है, तो ये आनुवांशिक रूप से शुद्ध होता है, मतलब जिसमें कीट प्राप्ति कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, इसीलिए इसे बीटी ये बनाई गई और एक बीटी बैंगन को और रखा गया है इसमें। ठीक है, देखते हैं बिंदु। देखते हैं बिंदु है, पहला है तकनीक का निर्माण। वैज्ञानिकों ने बैसिलस थुरिनजिएंसिस जीवाणु से उस विशिष्ट जीन जैसे क्राई1AC और क्राई2AB को निकाला जो विषैले प्रोटीन पैदा करता है। जो विषैले प्रोटीन पैदा करता है। इस जीन को कपास के पौधे के DNA में डाल दिया गया है। इसके बाद जो कपास विकसित हुई है उसे बीटी कपास कहा गया है। तो ये जो विषैले जीन है इनकी जो कपास DNA था उसमें इसको मिला दिया गया, डाल दिया गया, और इसके बाद जो नई प्रजाति इसकी उत्पन्न होगी तो उसे क्या कहते हैं? बीटी कपास कहा जाएगा। ठीक है, मतलब जो इसके बैसिलस थुरिनजिएंसिस का जीवाणु जो है इसको किसमें, कपास की जो पहले की प्रजातियां थी उसमें जीन डाल दिया गया था। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। कार्य करने की प्रक्रिया।
जब कपास का पौधा बड़ा होता है तो उसके हर हिस्से, पत्तियों, फूलों और फल में यह बीटी प्रोटीन प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है कि जब कपास का पौधा बड़ा होगा तो उसके हर हिस्से में इस प्रोटीन का असर दिखेगा, प्राकृतिक रूप से मौजूद हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है इसमें, जब हानिकारक कीट जैसे बोलवर्म या कली छेदक कपास के पौधे को खाते हैं तो यह प्रोटीन उनके पेट में चला जाता है। ठीक है, तब वे जब कीट उसको खाते हैं तो या तना छेदक हो या बोलवर्म हो, ठीक, तो ये खाते ही प्रोटीन उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं इसका, कीट के पेट के क्षारीय माध्यम में यह प्रोटीन सक्रिय हो जाता है और उसकी पाचन नली में छेद कर देता है जिससे कीट की मृत्यु हो जाती है। तो जब कीट के अंदर पेट में पहुंच जाता है तो उसका जो क्षारीय माध्यम होता है उसमें सक्रिय होकर उसकी नली में छेद कर देगा जिससे कीट की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं तीसरा पॉइंट है, बीटी कपास के लाभ। कीटनाशकों की कम आवश्यकता किसान को फसल पर बाहर से जहरीले रसायनों का छिड़काव बहुत कम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके जब पहले से ही उसमें इतना प्रोटीन जहरीला है तो जो कपास की फसलें होती हैं उसमें बाहर से रसायनों का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करना पड़ेगा। दूसरा देखते हैं पॉइंट क्या कह रहा है, अधिक पैदावार। कीटों से सुरक्षा मिलने के कारण कपास की फसल बर्बाद नहीं होती है जिससे उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, जब नुकसान नहीं होगा तो फसल में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। तीसरा है लागत में कमी। रसायनों और श्रम पर होने वाला खर्च कम हो जाता। भाई जब कीट नहीं लगेगा और रसायनों की आवश्यकता नहीं होगी तो क्या होगा, तो हमारा पैसा भी फसल में कम, फसल पैसे में अधिक उपज लेंगे। तो ये रहा हमारा आज का प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।